नमस्कार। आज हम संत रैदास जी के विषय में पढ़ेंगे। कक्षा 9, विषय हिंदी, काव्य और संत रैदास। रैदास जी का नाम संत रविदास भी है। संत रविदास के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। ये भक्ति काल की निर्गुण मार्गी ज्ञानाश्रय शाखा के अन्य कवियों में आते हैं। इनका जन्म सन 1398 में हुआ। इनकी माता का नाम कलसा देवी और पिता का नाम संतोख दास था। इनका जन्म स्थान जो है वो वाराणसी माना जाता है। जो इनकी भाषा है पंचमेल खिचड़ी, सधुक कड़ी, और वैसे यथास्थान इन्होंने जैसा भी अवसर हुआ अवधी ब्रजभाषा आदि के भी शब्द लिए हैं। शैली इनकी उपदेशात्मक रही है, क्योंकि इन्होंने भी कबीरदास जी की ही भांति ज्ञान की शिक्षा दी है। और इनकी जीवन अवधि कहें तो सन 1398 में इनका जन्म हुआ और इनका निधन हुआ सन 1540 में। अब इनकी जो रचनाएं हैं वो फुटकर रचनाएं हैं, फुटकर पद्य हैं। जैसे एक तो आपका पाठ ही है, जैसे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। उसके बाद रैदास के दोहे, या उसके बाद प्रभु जी तुम संगति सरन तिहारी, और राम जन हैं उन भगत कहाऊं, राम जन हूँ उन भगत कहाऊं, फिर गाय गाय अब का कही गाऊं। इस प्रकार से जो इनकी कविताएं हैं उनकी ही पंक्ति एक इनकी रचना का शीर्षक बन गई है। तो ये फुटकर पद्य इन्होंने रचे हैं। परिचय राम रमै जय कोई, रैदास कविता कोश, ये इनकी रचनाएं जानी जाती हैं। अब इनके विषय में एक विशेष प्रसंग है। एक बार किसी त्योहार पर जिस गांव में ये रहते थे वहाँ के सभी लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। सभी ने रविदास जी से भी जाने के लिए कहा, तो इन्होंने कहा कि मैं गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने किसी व्यक्ति को आज ही जूते बनाकर देने का वचन दिया है। आगे वो कहने लगे कि यदि मैं गंगा स्नान के लिए चला भी जाता हूँ तो मेरा ध्यान तो अपने दिए हुए वचन पर ही लगा रहेगा। फिर यदि मैं वचन तोड़ता हूँ तो गंगा स्नान का पुण्य कैसे प्राप्त होगा। तो ये घटना जो है रविदास जी की कर्म के प्रति कितनी अटूट निष्ठा थी इसको दर्शाती है, और वचन पालन को भी दर्शाती है। इस घटना पर रविदास जी ने कहा भी है, यदि मेरा मन सच्चा है तो मेरी इस जूते धोने वाली जो ये कठौती है इसमें ही गंगा है। अर्थात यदि हमारा मन शुद्ध है तो हमारे हृदय में ही ईश्वर निवास करते हैं। जाति पाति के प्रति जो भेदभाव था उस समय जनमानस में व्याप्त, उसे इन्होंने दूर करने का प्रयास किया है। इनके पिता के अंतिम संस्कार के लिए लोगों का मानना था, जब इनके पिता की मृत्यु हुई तो दाह संस्कार के लिए लोगों की मदद मांगनी पर भी नहीं मिलती। लोगों का मानना है कि वे शूद्र जाति के हैं और उनका अंतिम संस्कार गंगा में होगा तो गंगा प्रदूषित हो जाएगी। इस कारण कोई भी उनके पिता के दाह संस्कार के लिए नहीं आता। फिर रविदास जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो गंगा में तूफान आ जाने से उनके पिता का मृत शरीर गंगा में विलीन हो जाता है, और तभी से माना जाता है काशी में गंगा उल्टी दिशा में बहती है। तो ऐसे थे संत रविदास। ये भक्ति काल की निर्गुण शाखा के यानी निराकार ईश्वर के उपासक थे, और इनकी मृत्यु सन 1540 में हुई। अब हम
इनका जो पाठ है उसे पढ़ते हैं। आप, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये जो रचना है संत रविदास जी ने प्रभु के प्रति अपनी भक्ति भावना को दर्शाया है। सधुकड़ी भाषा में प्रभु की भक्ति का गुणगान किया है। कवि कह रहा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, मतलब हे प्रभु आप तो चंदन के समान हो और हम पानी हैं। अपनी ईश्वर के प्रति समर्पण भावना व्यक्त करते हुए कवि कह रहा है कि हे प्रभु तुम चंदन के समान बहुमूल्य हो और सबके प्रिय हो और हम पानी के समान हैं। हमने चंदन रूपी ईश्वर को अपने अंग अंग में समा लिया है, बसा लिया है, अर्थात अब हम तुम्हारे परम भक्त हो गए हैं। जो संबंध चंदन और पानी में होता है वही अब हमारा भी हो गया है। चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार आपके संपर्क से, आपकी भक्ति करने से मेरे तन मन में आपके प्रेम की सुगंध भी व्याप्त हो गई है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। अभी हमने पढ़ा था, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जिसकी हमारे आपकी भक्ति की हमारे प्रत्येक अंग में महक व्याप्त हो गई है। अब हम पढ़ रहे हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। कवि ईश्वर के प्रति अपने समर्पण भाव को व्यक्त करते हुए कह रहा है कि आप आकाश में छाए हुए काले बादल के समान हैं। प्रभु को कह रहे हैं कि हे प्रभु आप आकाश में छाने वाले काले बादल के समान हो और मैं जंगल में नाचने वाले मोर के समान हूँ। जिस प्रकार बरसात में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर मोर खुशी से झूम उठता है, नृत्य करने लगता है, उसी प्रकार मैं भी आपके दर्शन प्राप्त करके खुशी से भाव विभोर हो जाता हूँ। कवि के कहने का अभिप्राय है कि जैसे चकोर पक्षी हमेशा अब चंद्रमा की ओर देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदैव प्रभु आपके प्रेम को पाने के लिए तरसता रहता हूँ, प्रतीक्षा करता रहता हूँ उस प्रेम को पाने की। आगे अगली पंक्ति है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। कवि ईश्वर के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु आप दीपक हो और मैं आपके बाती के समान हूँ। जैसे दीपक में बत्ती जलती है ना, तो प्रभु को दीपक कहा है और स्वयं को दीपक में जलने वाली बत्ती कहा है। कवि ने, कवि कह रहा है कि वो बत्ती सदैव तुम्हारे प्रेम में जलती रहती है। दीपक जो जलता है वो आपके भक्ति भाव में जलता है और दीप बत्ती स्वयं को उसमें जलाती रहती है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार दीपक ज्योति बनकर हमें रास्ता दिखाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, उसी प्रकार हे भगवान आप भी मेरे जीवन के मार्गदर्शक हो। दीपक के बिना बाती का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार मेरा भी आपके बिना कोई अस्तित्व नहीं है। अगली पंक्ति पढ़ रहे हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। ईश्वर के प्रति कवि की कृतज्ञता, उसका समर्पण भाव व्यक्त हुआ है और कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु तुम मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हो और मैं उसमें पिरोया जाने वाला धागा हूँ। मतलब धागे का अस्तित्व, धागे की सार्थकता इसी बात में है कि वो मोती को संभाले रखे। तुम्हारा और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क से सोना खरा हो जाता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे संपर्क से शुद्ध, पवित्र
हो जाता हूँ। अगली पंक्ति है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। संत कवि रैदास जी कह रहे हैं, ईश्वर के प्रति अपने समर्पण भावना को अभिव्यक्त करते हुए कि हे प्रभु तुम स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास हूँ, अर्थात मैं तुम्हारी भक्ति में निमग्न रहता हूँ, डूबा रहता हूँ। रैदास जी ईश्वर को अपना अभिन्न अंग मानते हैं। उनके कहने का तात्पर्य है कि भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े हैं कि न तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं और न ही भगवान भक्त से दूर रह सकता है। तो कह रहे हैं कि मैं आपकी ऐसी भक्ति करता हूँ कि जिसमें मैं सदैव आपके साथ रहूं। धन्यवाद।